नमस्कार। ऑसो बुक सत्य की खोज बाय योगी वॉइस। स्वयं की खोज परमात्मा की खोज है। बात बहुत सीधी है, स्वयं को खोज लो तो परमात्मा को खोज लिया। जीवन वैसा ही दिखाई पड़ता है जो हमारे भीतर है। लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है। मैं उनसे कहता हूँ, उसको कहते हैं ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे भीतर आनंद का अभाव है। आनंद का भाव नहीं, वह तो आनंद के भाव में देखी गई सत्ता है। वही जीवन, वही पौधे, वही पशु, वही पक्षी, सही मनुष्य, यही सब कुछ जिस दिन आनंद के भाव में देखता है तो परमात्मा हो जाता है। संसार और परमात्मा दो नहीं है, एक ही अस्तित्व को दो ढंग से देखे जाने पर, दुख के ढंग से देखे जाने पर संसार है और आनंद के ढंग से देखे जाने पर परमात्मा है। तो जिन लोगों ने हमें यह सिखा दिया कि जीवन दुख है, बुरा है, असार है, छोड़ो, भागो, जीवन से हटो, जीवन की सारी धाराएं तोड़ दो, सब खंडित कर दो, जीवन के सेतु अपने बीच के द्वार तोड़ दो, सेतु तोड़ दो, जिन लोगों ने यह सब सिखाया है वे लोग सोचते रहे होंगे कि मनुष्य जाति को परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वे ही लोग मनुष्य जाति को परमात्मा से वंचित करने का कारण बन गए। आंसू कहते हैं कि उन्होंने किस भांति सिद्ध कर दिया कि जीवन दुख है। किस चीज़ को व्यर्थ सिद्ध करने में एक सीक्रेट है, एक राज है, एक रास्ता है, और एक ही रास्ता है किसी भी चीज़ को व्यर्थ सिद्ध कर देने का। जिस आदमी को तरकीब हाथ में आ जाए किसी भी चीज़ को व्यर्थ सिद्ध कर सकता है। वो तकरीबन विश्लेषण, वो तकरीब है एनालिसिस। मैं एक गांव में आया, एक बहुत सुंदर जलप्रपात था। जलप्रपात, पहाड़ से एक बहुत खूबसूरत नदी गिरती थी। चांदनी रात में जिन मित्र के घर में मेहमान था वो अपनी कार में लेकर मुझे उस पहाड़ी पर ले गए। रास्ता थोड़ी दूर से पहले ही ख़त्म हो जाता था, फिर थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता था। पूर्णिमा की रात थी और उस नदी का पहाड़ से गिरना और उसका गर्जन दूर तक सुनाई पड़ता था। हवाएं ठंडी हो गई थी और उस चांदनी रात में वो नदी एक अद्भुत आकर्षण की तरह हमें खींच लिए जाती थी। हम गाड़ी से नीचे उतरे। वो गाड़ी को जो ड्राइवर साथ लाया था वो गाड़ी के भीतर ही बैठा रहा। मैंने अपने मित्र को कहा कि आप अपने ड्राइवर को बुला ले, का अच्छा दृश्य है। मैंने उस ड्राइवर को आवाज़ दी, दोस्त तुम भी आ जाओ। उसने कहा क्या खाक रखा है वहाँ? कुछ पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है और वहाँ कुछ भी नहीं है। अब तो ड्राइवर कहने लगा, मैं तो हमेशा हैरान होता हूँ कि लोग क्या देखने आते हैं यहाँ, वहाँ कुछ भी नहीं है साहब, थोड़े से पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है। ये ड्राइवर धर्म गुरु हो सकता था। उसने जल प्रताप को, पूर्णिमा की रात को, उस सौंदर्य को तोड़ के एनालिसिस करने के दो टुकड़ों में रख दिया। कुछ पानी गिरता है, वहाँ कुछ भी नहीं। एक कवि देखता हूँ फूल में किसी ना किसी सौंदर्य की प्रतिमा को। एक कवि देखता है किसी फूल में ना मालूम सौंदर्य की किस अनुभूति को, ना मालूम से कौन से द्वार खुल जाते हैं, ना मालूम किस अज्ञात लोक में वह प्रविष्ट हो जाता है। और जाकर पूछे किसी वनस्पति शास्त्री को, वो कहेगा क्या रखा है उस फूल में? कुछ थोड़े से केमिकल्स, कुछ थोड़े से रसायन, कुछ थोड़ा सा खनिज, कुछ भी नहीं है उस फूल में। क्यों पागल हुए जाते हो? किसकी कविता लिखते हो? एक छोटे से केमिस्ट्री के फॉर्मूले में सब जाहिर हो जाता है। फूल में क्या है? फूल में कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र जो अब IAS अफसर बन गए हैं, अरविंद नाम है उनका, दूसरे स्टेट से है। एक दिन किसी ढाबे पे हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं साउथ की तरफ।
घूमने गए थे, खाना खाने जा रहे थे और उस ढाबे पे चूहे बहुत थे। तो कार को रखी उन्होंने और चूहों ने कुछ वायरिंग काट दी। जब कार स्टार्ट की अरविंद ने तो कार स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद ढाबे वाले से पूछा कि इस कार को रिपेयर करवाना है, कहाँ जाएं। दोस्तों ये कहानी सभी मैकेनिकों के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का मैकेनिक हो सकता है, चाहे कूलर रिपेयर वाला हो सकता है, किसी भी प्रकार का मैकेनिक सुननी चाहिए। तो हम गए उस ढाबे से थोड़ी दूर, उस कार को धक्का देकर ले गए और उस कार मैकेनिक जो कि ऑटो इलेक्ट्रिक मैकेनिक था, उसने कुछ वायर के टुकड़े लिए छोटे छोटे से और 5 मिनट लगे और उसने कार को स्टार्ट कर दी। तो मेरे दोस्त अरविंद ने पूछा कि भैया कितने पैसे हुए मिस्त्री जी आपके। तो कार मैकेनिक बोला कि 400 रुपये, 400। तो अरविंद तो IAS अफसर बनने जा रहा था, उसका दिमाग तो बहुत तेज़ था। उसने कहा कि आप 10 रुपये के वायर के टुकड़े लगाकर 400 रुपये ले रहे हैं। वह मैकेनिक भी बहुत बुद्धिमान मालूम पड़ता था। उसने अपने मिस्त्री से कहा कि यहाँ से छोटे मोटे टुकड़े लाओ वायर के। उसने वायर के टुकड़े वापस पहले थे जैसे काट दिए और कुछ टुकड़े लाए और एक थैली में भर के उनको देने लगे कार मालिक अरविंद को। तो अरविंद ने कहा ये क्या मजाक है, इनका मैं क्या करूँगा। आपने कहा था कि ये 10 रुपये के वायर के टुकड़े हैं, आप 10 दो 5 दो ये वायर के टुकड़े ले जाओ और आप ही जोड़ देना। तो अरविंद को बात समझ में आई। उसने 400 की जगह 800 रुपये दिए। उस IAS को ये समझ में आ चुका था कि उसने अपने दिमाग के इतने सालों तक सीखे हुए उस दिमाग का इस्तेमाल किया है और वो जोड़ा है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया है तो एक छोटा सा कमेंट और लाइक करें, ये फ्री है। और पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उस फूल की एनालिसिस कर दी, उसके तोड़ के वनस्पति शास्त्र ने बढ़ा दिया। फूल में इतने रसायन है, इतना खनिज है, इतनी चीज़ें मिली है और फूल में कुछ भी नहीं है। मैं किसी को प्रेम करूं और पहुंच जाऊं किसी शरीर शास्त्री के पास, वो कहेगा क्या रखा है इस शरीर में। उसको कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ हड्डियां है, मांस मज्जा है, कुछ खून है और कुछ भी नहीं है। पहुंच जाऊं किसी रसायन के पास तो वह कहेगा कि एक आदमी के शरीर में मुश्किल से 4 बार आने का सामान है, कुछ लोहा, कुछ कैल्शियम, कुछ फला, कुछ टीका होता है। अगर बाराज में ख़रीदने जाएं तो 4-5 रुपए में सब मिल जाता है। क्या परेशान हो रहे हो इसको प्रेम करने के लिए? इस शरीर में कुछ भी नहीं है, ये 4-5 रुपए का सामान है, बाज़ार से खरीद ले, एक पेटी में रख लो, खूब प्रेम करें। उस शरीर विज्ञानी ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसने आदमी के शरीर का विश्लेषण करके बता दिया, इसमें लोहा है, कितने % क्या है, इतना फला है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्यों परेशान हुए जाते हैं, उसमें प्रेम की बात कहाँ है। उसने एनालिसिस कर दी, उसने चीज़ों को तोड़ के रख दिया। दोस्तों इस स्टोरी के बीच एक छोटी सी स्टोरी और है। एक साधु पहाड़ पर चढ़ रहे थे, किसी ऊंचे पहाड़ पर हाँफते हुए चढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़की एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाए आराम से चढ़ रही थी। वो कोई बच्चा होगा 3-4 साल का छोटा बच्चा, उसको उठाए चल रही थी। तो साधु ने कहा इस बच्चे को आप उठाए चल रही हो बहन, आप इसको पैदल चलवाए ना, क्यों बोझा ढो रही हो। तो लड़की ने उसे जवाब दिया बोझा आप ढो रहे हैं साधु महाराज, यह मेरा भाई है। उस साधु को इसमें एक बहुत बड़ा सत्य समझ में आया कि आप फालतू का जो ये बोझा ढो रहे हैं, परमात्मा ने सब सेट कर रखा है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सब उस पर छोड़ दो। और आप अपने आप को अगर ऐसा समझते हैं कि ज़िंदगी एक बोझा है तो वो बोझा ही रहेगी। दोस्तों उस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये मेरी कहानी थी, तोड़ के रख दिया।
एक बड़ी प्यारी कविता है, उसे सुनते ही प्राणों में तार तार झन जाते हैं। उसे सुनते हैं कोई प्राणों की वीणा बज उठती है। लेकिन पहुंच जाए किसी व्याकरण के जानने वाले के पास, किसी गृहन के पास, तो कहेगा कि क्या खाक रखा है, इसमें कुछ शब्दों का जोड़ है। एक एक शब्द को तोड़ के रख देगा। मार्क टन एक अपने मित्र उपदेशक का भाषण सुनने आया था। वो उपदेशक बहुत अद्भुत था, उसने वाणी में कुछ जादू था और कोई बात थी। सुनने वालों के प्राण किसी दूसरे स्तर पर उठ जाते थे। 1 डेढ़ घंटे तक मार्क उसे सुनता रहा, लोग मंत्रमुग्ध थे। फिर मार्क विन बाहर निकला। उसने मित्र उपदेशक ने पूछा कि कैसा लगा। मैंने कहा कैसा लगेगा, बड़े बेईमान आदमी होते हो। यह सब तो लिखा है किसी किताब में, एक एक शब्द लिखा है। मेरे पास एक किताब, उसमें सब लिखा है। वो जो बहुत हैरान हो गए, उसने तो कोई किताब कभी जिसमें यह सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द। मैं तुमसे शर्त बताता हूँ, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी। मैंने जो कहा है कि मार्क टन ने कहा, उससे 1,000 की शर्त लगाई। उपदेशक बहुत हैरान था, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो कोई किताब पढ़ के यह प्रवचन नहीं कहे थे। मार्क ने एक डिक्शनरी उसके पास भेज दी कि इसमें सारे शब्द हैं जो तुम द्वारा बोले गए हैं। जो भी कुछ बोले इसमें लिखा हुआ है, एक एक शब्द ढूंढ लो और मेरे 1,000 रुपये भेज दो, मुझे भेज दो। उसने विश्लेषण कर दिया। मार्क पेन ठीक कहता है, डिक्शनरी में सब लिखा हुआ है। डिक्शनरी में सभी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी दुनिया में कोई बोल सकता है, सब लिखे हुए हैं। लेकिन बोलना शब्दों का जोड़ नहीं हो सकता। बोल तो कोई भी सकता है, और ना आदमी हड्डियों और मांस मज्जा का जोड़ है, और ना फूल रसायन और खनिज का जोड़ है, और ना कविता व्याकरण के नियमों का जोड़ है। जिंदगी कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा उसको दिखाई पड़ता है। चीज़ों को तोड़ना जोड़ना, उस शब्द का देख लेना धार्मिक मनुष्य का अनुभव है। पिकासो का नाम सुना होगा, एक अद्भुत चित्रकार पेंटर है। यह भी सारे मैकेनिक सुन सकते हैं। एक अमीर करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया, अमीर करोड़पति ने, पिकासो से। बहुत ही शानदार चित्र था। करोड़पति था, उसने वह उचित न समझा कि दाम पहले तय किया जाए। कितने मांगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसने पास की कोई कभी भी ना, एक पिकासो को भी दम तय करने की कोई बात ना समझी, दाम तय करने की कोई बात ना समझी। चित्र 2 साल में बना। वो करोड़पति बार बार पूछता रहा कि चित्र बन गया। पिकासो ने कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम आसान बात नहीं है। भगवान भी आपको बताता है ना कि 9 महीने लग जाते हैं आपको बनाने में। पेंट में मैं तो भगवान नहीं हूँ, तो मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं बना रहा हूँ आपको फिर से दोबारा। 2-4 वर्ष लग जाए तो कोई कठिन नहीं है। बड़ा हैरान था करोड़पति की, क्या पागलपन की बात है कि मेरा चित्र बना रहा है तो क्या 2-4 वर्ष लगाएगा। फिर 2 वर्ष बाद खबर भेजी कि चित्र बन गया है, आप आ जाएं और ले जाएं। वो करोड़पति चित्र लेने गया पिकासो से। चित्र सुंदर बना था, बहुत आनंद पड़ा था। उसने उसके दाम पिकासो से कहा कि $5,000। उसने कहा, क्या $5,000? उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। छोटा सा कैनवा, थोड़े से कलर, इसका दाम $5,000। उस अमीर करोड़पति का ठिकाना। क्या मजाक करते हो? इस कैनवास के टुकड़े की और इन रंगों की इतनी कीमत? 10-5 रुपए में बाजार में मिल जाएगा यह सब सामान। उसने एनालिसिस कर दी, उसने विश्लेषण कर दिया कि इतनी चीज़ों को मिलकर बना है, इसका दाम $5,000। यह कोई बात नहीं हुई। पिकासो ने कहा, अपने सहयोगी को कहा कि जा भीतर। पिकासो ने, जो पेंटर था, उसने एक अपने हेल्पर से कहा कि जा भीतर से एक बड़ा सा कैनवास का टुकड़ा ले आ
और रंग की पूरी ट्यूब ले आ, इनको दे दे, जितने दाम कर देते हैं वो दे दे। उसका साथी गया, वो एक कैनवास ले आया, रंग की भरी हुई ट्यूब ले आया, ला के सामने रख दी और कहा कि जो आपकी मर्ज़ी हो, $10-5 दो और ले जाएं। यह आपका पोर्ट्रेट रहा। वो करोड़पति कहने लगा कि क्या मजाक करते हो, रंग को और कैनवास को ले जाकर मैं क्या करूँगा। पिकासो ने कहा, फिर याद रखें, चित्र रंग और कैनवास का जोड़ नहीं है, उन दोनों से कुछ ज़्यादा है। रंग और कैनवास के द्वारा हम उसको उतारते हैं और रंग और कैनवास नहीं है। रंग और कैनवास सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ अवसर है। उसने माध्यम से हम आपको प्रकट करते हैं जो कि रंग और कैनवास के बाहर है, रंग और कैनवास से जिसका कोई संबंध भी नहीं है। हम दाम उसके मांगते हैं और अब 5,000 में निपटारा नहीं होगा। अब $50,000 में निपटारा होगा। कोई संबंध, हम दाम उसके मांगते हैं और अब $5,000 में नहीं होगा। अब $50,000 देते हो तो ठीक, अब वह बिक्री नहीं होगी। वो $50,000 उस चित्र के दिए गए। वो उसे $5,000 की चीज़ मालूम भी नहीं पड़ती थी, उसे $50,000 कैसे दिखाई पड़ी। सोचिए आप, बहुत गहरी बात है। इसलिए अगर चीज़ों को हम तोड़ के देखें तो 2 कौड़ी की हो जाती है और उसे जोड़ के देखें तो उसमें एक अद्भुत अर्थ प्रकट हो जाता है। जीवन में अगर दुख और निसार और आसार को साधना हो तो तोड़ के देख ले, पूरी ज़िंदगी को सब व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा था, एक छोटा सा कमेंट लिखें, लाइक करें। तो मैं आप सबके बेटे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।